या देश को बांटना चाहते हैं। मुझे लगा उनकी भाषा वैसी ही थी कि वो कश्मीरी, बंगाली, मराठी ये सब इस देश को बांटने वाली वो बात कर रहे थे। तो क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो हिंदुस्तान एक है, तो ये हम आपको बोलेगा बिहारी, वो बोलेगा आप बोलेगा मुझे कश्मीरी। असल में तो हम सारे हिंदुस्तानी हैं। लेकिन आप जैसे लोग चाहते क्या हैं? अगर आप लोग को हमको मारने से कोई भी फ़ायदा, इस समस्या का समाधान निकलता है, आगे ये मरना मारना बंद हो जाएगा, तो हम तैयार हैं, फिर हमको मारो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं तनुज मासूम। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसे दुनिया भर में मजहबी एकता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, लेकिन पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। मुट्ठी भर लोग हमारी एकता को चूर चूर करना चाहते हैं। तभी तो पटना में कश्मीरियों को धमकी दी गई और जगह खाली करने को कहा गया। वैसे सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को सख्त आदेश दिया है कि कश्मीरियों के साथ मारपीट करने वाले को जल्द गिरफ्तार करें। आइए जानते हैं क्या सोचते हैं कश्मीरी। यहाँ आपको पुलवामा हमले के बाद आपको यहाँ क्या कुछ दिक्कतें आ रही है? हम लोग को तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। अचानक में एक हादसाती तौर पर एक जुलूस यहाँ से आया, उसमें से कुछ शरपसंद लोग जो इस देश में मतलब ये भय फैलाना चाहते हैं या देश को बांटना चाहते हैं। मुझे लगा उनकी भाषा वैसी ही थी कि वो कश्मीरी, बंगाली, मराठी ये सब इस देश को बांटने वाली वो बात कर रहे थे। तो क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो हिंदुस्तान एक है, तो ये हम आपको बोलेगा बिहारी, वो बोलेगा आप बोलेगा मुझे कश्मीरी। असल में तो हम सारे हिंदुस्तानी हैं। तो वो लोग का आ गया तो घटना कहीं घटी। हम तो यहाँ रहते हैं, हम अक्टूबर से यहाँ हैं। तो वो लोग ऐसा मतलब उनके पास ऐसा आक्रोश था कि हमको लगा कि ये हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। तो ऐसा उन्होंने तोड़ फोड़ किया दुकान में और धमकी दे दी कि आप 24 घंटे में यहाँ से खाली करो। हमारा सामान जो है जो हम बेचते हैं उसको कितना नुकसान झेलना पड़ा आपको? इस नुकसान तो समझ लीजिए कम से कम 10-15 लाख रुपया का नुकसान झेलना पड़ा। जितना सामान हमारा कश्मीरी आइटम जो रहता है ये बहुत कॉस्टली रहता है। उन्होंने ये खींच कर कुछ फट गया, कुछ ज़मीनी मिट्टी में रौंदा। तो इस ये इधर मैदान जो आप सामने देख रहे हैं ये खाली मैदान है, इसमें मिट्टी है, धूल है, तो इस पर फेंक के वो लोग इसको पाँवों से रोनते चले गए। और हमारे लड़कों के मतलब बांस सब उनके हाथ में थे, बांसों से मारते गए। तो हमको अल्टीमेटम दिया, आप 24 घंटे में यहाँ से खाली करो वरना आग लगा देंगे या ज़मीन में ज़िंदा गाड़ देंगे। तो हमने बोला अरे बेटा हमारा कसूर क्या है? तो बोला आप लोग उधर हमारे फौजियों को मार रहे हो। हमने बोला अरे हम भी आपसे ज़्यादा दुखी तो हम लोग हैं उससे, क्योंकि हम लोग रोज़ ये तमाशा देखते हैं कि ये मरने का मारने का। तो उसी वजह से तो हम भी वहाँ से आते हैं। कम से कम हमको तो 4 महीना 5 महीना अमन चैन का मिलता है, क्योंकि कश्मीर में तो कोई राज ही नहीं चल रहा है। उधर अगर कोई शासन होता तब इस तरह की घटनाएं नहीं होती। अगर कोई उधर मतलब गवर्नमेंट होती तो इस तरह की घटनाएं होती ही नहीं, लोगों को तकलीफ़ नहीं होता। यहाँ से जाके अगर हम कश्मीर में पानी मांगेंगे तो आतंकवादी, बिजली मांगेंगे तो आतंकवादी, अपना हक मांगेंगे तो आतंकवादी। अब अगर हम यहाँ आ गए, यहाँ मतलब हम अपने आप को सेफ समझते हैं, लेकिन आप जैसे लोग चाहते क्या हैं? अगर आप लोग को हमको मारने से कोई भी फ़ायदा, इस समस्या का समाधान निकलता है, आगे ये मरना मारना बंद हो जाएगा, तो हम तैयार हैं, फिर हमको मारो। लेकिन अगर आप हम सब कश्मीरियों को मारोगे भी तब भी आप दोनों कंट्री का झगड़ा तो ज़मीन पर रहेगा। वो लोग बोलेगा ये हमारा धरती है, आप बोलेगा हमारा धरती है। ये मरना मारना उसके बाद भी बंद नहीं होगा। इसलिए हमारा संदेश हम आपको बता रहा, आप बेटे जैसे हो सब मेरे जो वो पंगा करने वाले थे, आप ऐसा करो, मिल बैठ के अपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोलो कि उनको बोलो कि आपके पास इसका हल है इस मसले का, तो करते क्यों नहीं हो? आप उलझा के क्यों रखे हो इसको? कश्मीर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेना पर पत्थर चलाते हैं। हाँ जी। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो कश्मीरी सिटीजन को देखते ही पत्थरबाज के रूप में देखते हैं। हाँ जी। तो पत्थरबाजों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम बताएंगे पत्थरबाज तो जन्म से पैदा नहीं हुआ है कोई उधर कश्मीर में। कश्मीरी जितना शरीफ इसमें मतलब था उतना पूरे हिंदुस्तान में कोई आदमी शरीफ नहीं था जितना कश्मीरी था 1990 तक। उधर बहुत तरीके का सियासी तौर, इक्तिसादी तौर, समाजी तौर, मजहबी तौर बहुत जुल्म लोगों पर हो गया।
बहुत लोगों के घर जमीन बोझ कर दिए गए। किसके द्वारा ये जो जुल्म किया गया, किसके द्वारा ये दौरा हुआ है? ये गलती है जिन लोग की हमारे कश्मीर को डिफेंस जिन्होंने दिया था, तो उन्हीं के वजह से तो इतना गोली बारूद, इतना बंदूक आता कहाँ से है? हम कश्मीरियों को ये समझ नहीं आता है। अगर ये बॉर्डर किसी फोर्स के अंडर में है तो ये आता कहाँ से? इस बात का कोई जवाब चाहिए ना हमको लोग को। क्यों बंदूकदारी कहीं से आता है, हमारे घर में घुस जाता है? अब हमारी गलती नहीं होती है। अब दूसरा बात, अगर ये सबको आतंकवादी की नज़र से देखेंगे, फौजी को तो मालूम ही नहीं है कहाँ आतंकवादी है, क्या कहाँ किस जगह है, तो कश्मीरी ही उनको बताता है किस घर में है। तो वो भी तो कश्मीरी है, वो तो पत्थरबाज नहीं है जो उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं, वो भी तो कश्मीरी है। तो उसके बाद ये लोग और सिविलियन को मारते हैं, जिसका घर लूट गया, जिसका बाप मर गया, जिसका बेटा। ऐसे तो उधर लाखों की तादाद में लोग हैं जो बहुत दुखित हुए हैं, जिनको बहुत मतलब झेलना पड़ा है। वो लोग को तो पत्थर मारने के सिवा कोई चारा है नहीं। अगर उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, अगर उनको उनके जख्मों को मरहम किया जाए, तो वो आज फिर मरने के लिए तो वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनके घर का कोई ना कोई सदस्य मारा है इस दंगल में। ये दो मुल्कों की लड़ाई है, पिस रहे हैं हम लोग। आप लोग इधर ना दूर बैठे हैं, आप पर तो उसका कोई असर नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए जहाँ ये सब बातें होती हैं वहाँ के लोगों को कितने मुश्किलात होंगे। वहाँ के बच्चे, वहाँ की तालीम का निज़ाम दरम बरम हो गया। वहाँ उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना सब उधर डिस्टर्ब है। तो डिस्टर्ब कौम को जब बहुत ज़्यादा अंधेरा रहा, जब 4 बजे के बाद आदमी को अपने घर में बैठना है, सुबह 10 बजे से पहले निकलना नहीं है, दिन में भी कहीं ग्रेनेड का हमला, कहीं अंधाधुंध फायरिंग हो जाती है, तो एकदम ज़िंदगी अंधेरन बन गई है। तो वहाँ के लोग गुस्से में आकर अब पत्थर मारने के सिवा उनके पास मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता है जो लोग दुखी हैं इस चीज़ से, उनको सेना पे पत्थर मारने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सेना के साथ कोऑपरेट करे? सेना के साथ तो वो कोऑपरेट करते ही हैं। बिना उनके कोऑपरेट किए हुए सेना तो उधर एक कदम भी नहीं चल सकती है, किसी आतंकवादी को नहीं मार सकती, इतना इनकाउंटर नहीं कर सकती अगर वो कोऑपरेट नहीं होते कश्मीरी। वही लोग तो बताते हैं उनको कि कहाँ पर छुपे हुए हैं, किस मकान में है, किसके घर में है। अभी तक आप 10-15 सालों से जितने भी न्यूज़ सुने हैं उनमें क्या कहता है कि एक मुसद्दिका इतला मिलने पर फलानी गाँवों को घेरा गया। तो वो मुसद्दिका इतला देता कौन है? वो तो कश्मीरी ही देता है ना। उससे ज़्यादा कोऑपरेशन क्या चाहिए?